हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेयांश श्रीवास्तव और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बायोलॉजी का लेक्चर 4। दिस इज इकोलॉजी। आज हम आपको पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है, इकोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी जीव का उसके बाह्य वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, हमारी इकोलॉजी कहलाता है। और हमारे भारतीय इकोलॉजी के जनक आपको बता देता हूँ, हमारे आर प्रोफेसर आर मिश्र हैं। एंड इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैकल ने किया था 1869 में। अब आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में और सारी बातें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इकोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं। इकोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं, आउट इकोलॉजी एंड सेम इकोलॉजी। आउट इकोलॉजी किसी जीव का उसके किसी जीव या जाति का, एक जीव या जाति का उसके बाह्य वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन करना आउट इकोलॉजी कहलाता है। ये सिर्फ एक सीमित लोगों के लिए होता है। और सिन इकोलॉजी क्या होता है? सिन इकोलॉजी किसी विशेष स्थल में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं का उनके बाह्य वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाना सिन इकोलॉजी कहलाता है। अब सिन इकोलॉजी 3 प्रकार के होते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं, या कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम। पॉपुलेशन जनसंख्या पारिस्थितिकी या समुदाय पारिस्थितिकी, या फिर पारितंत्र पारिस्थितिकी। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आदि भी कुछ डेफिनेशंस आती हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द पार्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। जल की आवश्यकता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। जल की आवश्यकता के आधार पर पौधे निम्न 4 प्रकार के होते हैं, जिनके नामक्रम निम्न है। पहला जलोद्भिद पादप हाइड्रोफाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया है। एंड सेकेंड है हमारा मीजोफाइट्स, मरोद्भिद पादप। फिर आता है जीरोफाइट्स, मरोद्भिद पादप। एंड मीजोफाइट्स समोद्भिद पादप, जीरोफाइट्स मरोद्भिद पादप। एंड हेलोफाइट्स लवणोद्भिद पादप, जो हमारे सागरों के पास पाए जाते हैं। वन बाय वन आपको सबके बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर की मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा, वन बाय वन सबको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी ना होता है इस वजह से। तो मैं आपको पहले आज हाइड्रोफाइट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हाइड्रोफाइट्स मैंने 4 डायग्राम बना लिए हैं। अब इन 4 डायग्रामों को देखें, उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ। इनकी स्क्रीनशॉट लें। इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो प्लीज मुझसे जरूर पूछें। अब हम वन बाय वन आपको सबके बारे में बताते हैं कि ये क्या है। पहला इनको जल पूरी तरह से घेरे नहीं होता है, इनका जल बस यहाँ तक होता है। इनका बस सिस्टम यहाँ तक जल का होता है। इनके बारे में भी आपको और बताऊंगा वीडियो में। एंड हमारा जो नेक्स्ट है वो आता है हमारा थर्ड है सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। एंड हमारा फोर्थ है ठीक है दोस्तों, 2, 3, 4। एंड हमारा लास्ट है वो है हमारा ये सबसे पहला
तो मैंने आपको 1, 2 एंड 3, 4 सबके बारे में नाम बता दिया है। अब आपको इसकी डिफिनेशन बताता हूँ, एंड डिफिनेशन बताने के बाद आपका जो भी क्वेश्चन हो हाइड्रोफाइट संबंधित वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद मैं हेलोफाइट का एक वीडियो बना दूंगा, एंड जीरोफाइट का एंड हेलोफाइट का, एंड चैप्टर फिनिश करने से पहले मैं कुछ और इसमें आपको डेफिनेशन बताऊंगा। तो आप इनके नाम लिख लें। तो बाई वन फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फ्री फ्लोटिंग प्लांट क्या होते हैं? वे पौधे जो जल में पूरी तरह से डूबे होते हैं वो हमारे फ्री फ्लोटिंग प्लांट कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप बॉल्फिया लिख दे, या इसको हम लोग कह सकते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट। वे पौधे जल की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं, स्विमिंग तैरते रहते हैं, जो डूबते नहीं हैं। इनकी जड़ें तो डूबती हैं लेकिन ये नहीं डूबते हैं, फ्री फ्लोटिंग कहलाते हैं। जैसे बॉल्फिया हो गया एंड इट एग्जाम्पल्स हो गए। एंड अब बात करते हैं इसकी, ये है रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। ये पौधे इनका पेट्योल काफी लंबा हो जाता है, जिस वजह से पूरी तरह से जल में डूब नहीं पाते हैं। ये जल में तो डूबते हैं लेकिन इनकी जड़ें मिट्टी में फिक्स भी रहती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से जल में डूब नहीं पाते हैं। ये हमारे कहलाते हैं रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। और इनका एक एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे लोटस, वाटर चेस्टनट्स, आप देख रहे होंगे कमल का फूल ही एक ऐसा मेजर एग्जांपल है। एंड हमने आपको फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स एंड रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, और आपको ये बता देता हूँ जो इसका एग्जांपल है वो ये है Wolfia. This is the smallest flower. And the next submerged floating plant. सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट, इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये पौधे जल में पूरी तरह से डूबे होते हैं, मतलब यहाँ तक भी जल होता है, ना इनकी जड़ें फिक्स होती हैं मिट्टी में, ना इनका कोई भी ऊपरी सिरा जल के ऊपर रहता है, मतलब वायु या जड़ें या सॉइल या एयर से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट कहलाते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जलीय कीट बच्ची पौधा होता है ये, यूट्रिकुलरिया, एंड द थर्ड यूट्रिकुलरिया, फर्स्ट फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स एंड रूटेड, सेकंड रूटेड हाइड्रोफाइट विद फ्लोटिंग लीव्स, एंड द थर्ड सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स यानी यूट्रिकुलरिया। एंड द लास्ट एंड फोर्थ जो हमारा हाइड्रोफाइट्स में लास्ट एंड फोर्थ है वो हमें रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। अब रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है और इनका एग्जाम्पल क्या होता है। ये पौधे देख सकते हैं, इनका पानी जो है वो यहां तक होता है, मतलब इनका कोई भी भाग फ्री फ्लोटिंग प्लांट की तरह ऊपर नहीं होता है और ना ही रूटेड हाइड्रोफाइट फ्लोटिंग लीफ की तरह होता है। ये हमारे कहलाते हैं रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। इनके एग्जांपल, इनकी डेफिनेशन सुनिए। वे पौधे तो जल में पूरी तरह से डूबे होते हैं अर्थात अपने भार के कारण ये मिट्टी में भी धस जाते हैं। वे पौधे जो जल में पूरी तरह से डूबे होते हैं, इतनी लंबाई नहीं होती इनकी जो मिट्टी जल के ऊपर निकलना है, एंड मिट्टी में फिक्स होते हैं, धसे होते हैं, वो प्लांट्स हमारे रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट प्लांट कहलाते हैं। और इसका एक मोस्ट एग्जांपल है हमारा हाइड्रिला, HYDRYLLA, हाइड्रिला, यूट्रिकुलरिया, UTRICULARIA, यूट्रिकुलरिया। एंड इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि नहीं दिया था, लोटस, लोटस कह लें, या फिर इसका एक एग्जांपल और है, एक मिनट,
वाटर चेस्टनट्स, कमल कमल कह लें या फिर इसको वाटर चेस्टनट्स कह सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल्स हो गए हैं। अब मैं आपको एक बार पूरा रिवीजन करा देता हूँ कि क्या होते हैं। जलस्थलीय पादप क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पादप कौन से होते हैं, एंड रूटेड हाइड्रोफाइट फ्लोटिंग कमल की फूड, और जड़युक्त निग्न पादप क्या होते हैं। इनके बारे में आपको बता देता हूँ पूरी बातें कि ये क्या होते हैं, कैसे होता है और इनका कार्य क्या होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो मीजोफाइट का बनेगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग फ्री फ्लोटिंग प्लांट की। फ्री फ्लोटिंग प्लांट मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बताता हूँ, वाल्फिया। वाल्फिया की स्पेलिंग WALFFIA, वाल्फिया। ये पौधे जो जल में पूरी तरह से डूबे भी नहीं होते, जमीन की जड़ें फिक्स होती हैं, अर्थात कि जल पर तैरते हैं, वो भी ऊपर इस वायु में भी होते हैं। वो हमारे फ्री फ्लोटिंग प्लांट कहलाते हैं, काफी सरल होता है। एंड अब आते हैं रूटेड हाइड्रोफाइट विद फ्लोटिंग लीफ में। इनका पेट्यूल तो काफी, देखिए यहाँ पर ये जो पौधा है, ये चीज लोटस का ये पौधा जो है, ये मतलब ये अंग जो है लोटस का, ये जल में नहीं है, जल में तो पूरी तरह डूबे हैं, ये भी मिट्टी में फिक्स है, जल में पूरी तरह डूबे हैं, लेकिन इनका ये जो पेट्रोल लंबा हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है, ऊपर हो जाता है, इस वजह से जल में डूब नहीं पाते हैं। सेकंड एंड थर्ड, इसका एग्जांपल भी आपको दे दिया था, लोटस। लोटस एंड वाटर चेस्टनट्स, आपको पता है लोटस होता है, वाटर चेस्टनट भी आपको पता है। एंड अब बात करते हैं थर्ड हमारा सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट यानी यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया क्या होते हैं, ना तो इनकी जड़ें मिट्टी में फिक्स होती हैं, ना ये जल के ऊपर O2 में होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन भी इनको नहीं होती, ये पूरी तरह से H2O में होते हैं, यानी कि पूरी तरह से ये वाटर में होते हैं। वाटर में ना इनकी जड़ें फिक्स होती है, ना वाटर के ऊपर होते हैं। ये हमारे सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट कहलाते हैं यूट्रिकुलेरिया। एक एग्जांपल आप गूगल पे देख सकते हैं, UTRICULARIA, यूट्रिकुलेरिया। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट हमारा जो है हाइड्रोफाइट में, तो लास्ट हमारा वो है रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। ये तो पूरी तरह से ही जल में डूबे होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ये वाला पौधा भी आप यहाँ बना लें, छोटा सा एक आकार, और इनकी जो जड़ें हैं, ये रूट्स, ये मिट्टी में भी धसी होती हैं, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोप्लांट कहलाते हैं। ये हमारी प्रकृति में सबसे कम पाए जाते हैं, हालांकि इसको वैज्ञानिकों ने भी जांच नहीं कर पाया, लेकिन इनका कम मात्रा में कहा जाता है। ये हमारा रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोप्लांट प्लांट कहलाता है। और इसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया, हाइड्रिला। हाइड्रिला, व्हाट इज द स्पेलिंग, हाइड्रिला की स्पेलिंग। अब हाइड्रिला क्या है, हाइड्रिला वो है जो मिट्टी में धसा होता है लेकिन पानी में भी डूबा होता है, जो पानी के ऊपर नहीं होता, O2 मुक्त होता है, इन सॉइल के साथ होता है। हाइड्रिला HYDRYLLA, नॉट आई, HYDRYLLA। तो ये आपका हो गया हाइड्रोफाइट कंप्लीट। तो कंप्लीटेड में आपको बता दिया है। अब मैंने आपको इसकी थ्योरी बता दी है, एंड इसके बाद कुछ टेम्परेचर है, जैसे कि ताप के बारे में बताया जाएगा, ह्यूमिडिटी के बारे में बताया जाएगा, रेनफॉल के बारे में बताया जाएगा, एंड उसके बाद आपको हाइड्रोफाइट्स के वो कुछ एंडोमेट्रियम खूबसूरत मतलब बताई जाएंगी कि विशेषताएं क्या होती हैं, एंड कुछ एक्टो बताई जाएंगी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो खत्म करता हूँ। एक होता है रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट, REH, रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट। ये क्या होते हैं, ये एक पांचवा टॉपिक है जो सेलो वाटर में पाए जाते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये एक जगह नहीं रहते, ये सेलो वाटर में पाए जाते हैं। सेलो वाटर आपको पता है कैसा पानी होता है, सेलो वाटर यानी कि आप इतना पानी कि आपकी पैर की उंगली भी ठीक से उसमें डूब ना सके, सेलो वाटर में पाए जाते हैं रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। ये इनके बारे में आप लिख सकते हैं, इनका एक एग्जांपल है सेगेट्रिया। इनका एग्जांपल है सेगेट्रिया। ये पौधे सेलो वाटर में पाए जाते हैं, इनकी जड़ें तो जल के नीचे मिट्टी में धसी होती हैं, परंतु अधिकांश भाग जल के ऊपर वायु में पाया जाता है। सिर्फ इनकी जड़ें जो है मिट्टी में धसी होती हैं, मिट्टी में सिर्फ इनकी जड़ें धसी होती हैं, ये इनकी जड़ें जो है मिट्टी में धसी होती हैं, ये, लेकिन इनका अधिकांश भाग बाहर होता है। तो ये हमारा हो गया, और सेलो वाटर में पाए जाने वाले रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स हो गए हैं। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, रोमियोन्यूक्लियस या सेगेट्रिया, रोमियोन्यूक्लियस। अब मैं आपको इसका एग्जांपल लिख के देता हूँ यहाँ पर।
सैगेट्रिया स्पेलिंग SAGITTRIA। रोमियो न्यूक्लियस यानी कि जलधनिया भी इसमें पाया जाता है, जो हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं वो भी पाया जाता है। और हाइड्रोफाइट्स का पूरी टॉपिक खत्म हो गया है एंड नेक्स्ट वीडियो मीजोफाइट्स का होगा। एंड दोस्तों इसमें एडाप्टेशन भी पूछा जाता है, एनाटॉमिकल भी पूछा जाता है। तो एडाप्टेशन में आप कह सकते हैं कि इनकी जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं, इनकी जड़ों में रूट हेयर बहुत कम पाए जाते हैं, इनकी रूट्स में रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं, इनकी पत्तियों में मुसिलियस पदार्थ चिपचिपा पाया जाता है, इनकी पत्तियों के पेट्रोल प्राय स्पंजी होता है। और एनाटॉमिकल में आप लिख सकते हैं एपिडिडल कॉर्टिकल नहीं पाई जाती हैं, कॉर्टेक्स में बड़े बड़े स्पेस होते हैं और इनमें वस्कुलर बंडल भी अनुपस्थित होता है, क्योंकि पानी इतना होता है जिसमें वस्कुलर बंडल पनप ही नहीं पाता है। इनमें यांत्रिक टिश्यूज भी नहीं पाए जाते, इनकी पत्ती पर मुसिलियस या पीजोफिल भी नहीं पाया जाता, मतलब मीजोफिल में बटा होता है। इनकी पत्तियों में पाए जाने वाला मीजोफिल जो है, इनकी पत्तियों में पाया जाने वाला मीजोफिल पहले सीधा तथा स्पंजी पैरेंकाइमा में बटा होता है। हालांकि जीरोफाइट में इसका विपरीत, बिल्कुल जितना भी आपने हाइड्रोफाइट पढ़ा उसका विपरीत होता है एनाटॉमिकल और एनाटॉमिकल एडाप्टेशन में, तो इसका विपरीत होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा मीजोफाइट का। तो मीजोफाइट्स मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हाइड्रोफाइट्स का वीडियो खत्म हो गया है एंड फिलहाल हाइड्रोफाइट्स का वीडियो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मीजोफाइट का होगा, उसके बाद जीरोफाइट, उसके बाद हेलोफाइट एंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर में कुछ और भी सारे रेफरेंस वगैरह आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर डिटेल में सब बता दूंगा 20 से 25 मिनट का वीडियो बना के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें एंड उनका और मेरा हौसला बढ़े। तो नमस्कार दोस्तों, तो प्लीज़ ओके दोस्तों।